हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज यानी कि 19 दिसंबर 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है LNMU पार्ट 2 50 मार्क्स आरवी नन हिंदी का, उसका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया हुआ है। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि आज ही यानी 19 दिसंबर को ही फर्स्ट शिफ्ट में ग्रुप ए से ग्रुप सी तक का एग्ज़ाम हुआ है 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स मैथिली का, और वो भी आर्ट्स स्ट्रीम का ही। और अभी जो मैं अभी आप लोगों के बीच शेयर करूंगा ये वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, ये आर्ट्स का ही लेकिन ग्रुप डी से ग्रुप एफ का है। तो चलिए आप इसका आंसर मिला लेना। और अगर बात करें ग्रुप ए से सी वाले का आंसर, तो मैं जस्ट कुछ देर के बाद वो वीडियो भी अपलोड करूंगा। अगर आप 20 तारीख के बाद यानी 19 तारीख के बाद 19 दिसंबर के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ पे मैं सभी का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके देख लेना और अपना आंसर की ढंग से चेक कर लेना कि आपका कितना सही है और कितना नहीं। बस ज़्यादा नहीं, अगर 15 हो जाए तो ये सफिशियंट है। ऐसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन ही है यहाँ पे जो हमारे गेस से बाहर है। बाद बाकी सारा क्वेश्चन 42 43 ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे गेस से आया हुआ है। और कहाँ से आया है वो भी मैं यहाँ पे प्रूफ लिया हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आरसी प्रसाद सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ये संजीवनी है। खंड काव्य का उदाहरण निम्न में कौन सी कृति है? तो ये संजीवनी हो जाएगा। संजीवनी के अनुसार सूर और असुर में कैसा संबंध था? तो ये शत्रुता था। असुर गुरु के रूप में कौन जाने जाते? तो ये शुक्राचार्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्छ का चरित्र निम्न में से किस काव्य कृति में वर्णित है? तो ये संजीवनी में है। अगला है देवगुरु बृहस्पति का वर्णन किस काव्य कृति में है? तो ये भी संजीवनी में है। अगर बात करें अगला, तो ये चौथा का हो जाएगा, मानवीय संकल्प और आस्था को संजीवनी काव्य का कौन सा पात्र प्रतीकित करता है? तो ये कच्छ होगा। अगर बात करें 11 का, तो ये 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि पासानी। अगर बात करें 5 का, तो इसका हो जाएगा बी यानी कि संजीवनी। अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन का, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो जरूर कमेंट्स कर बताना। 12 का हो जाएगा बी यानी खंड काव्य। 13 का हो जाएगा बी गंगावतरण। अगर बात करें 7 का, तो इसका हो जाएगा देवयानी। संजीवनी की नायिका कौन है? तो देवयानी। अगर पूछेगा उसका नायक, तो वो हो जाएगा कच्छ। अगला चलिए 14 नंबर है दोस्तों, भागीरथ के पूर्वजों को किस ऋषि ने श्राप दिया? तो ये कपिल हो जाएगा। 15 का दोस्तों ए हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं कंफर्म पूरा नहीं हूँ। अगर बात करें दोस्तों 6 का, तो ऐसे मैक्सिमम ऐसे मुझे लग रहा है कि ये सही है, लेकिन फिर भी स्टार लगाया हूँ, यानी कि जहाँ पे स्टार लगाया हूँ वहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये सही है या फिर गलत। अगर आपको पता है तो कमेंट्स कर जरूर बताना। 17 का कंफर्म बी सही है। 23 का ए हो जाएगा, राजभाषा का संबंध किससे है? तो ये वाला। अगर बात करें 22 का, तो ये बोल रहा है 8वीं अनुसूची में क्या है? तो ये क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बोला गया है। दोस्तों सॉरी, 1 मिनट, वहाँ पे मुझे मिस हो गया। क्षेत्रीय बोलियाँ यानी वही भाषा हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें 23 का, तो 23 का हो जाएगा ए, है ना। इसको आप ढंग से याद रखना। अगर बात करें 24, तो 24 का ए हो जाएगा। 17 का बी यानी उर्वशी। 18 का दोस्तों 18 का ए हो जाएगा। ये सब सही जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये सब सही है। जहाँ पे मुझे डाउट है वहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर बात करें 26 का, तो 26 का डी हो जाएगा। 52 देवनागरी लिपि में अक्षर होते हैं। 25 का हो जाएगा दोस्तों देवनागरी यानी डी, 25 का डी। अगर बात करें 19 का, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे पता नहीं है। अगर आपके पास हो आंसर तो मुझे ज़रूर बताना। और इसका आंसर है भी, तो मैं अभी जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा कि जल्द से जल्द आंसर की अपलोड की, इसलिए मैं कुछ जो मेरे पास नहीं था उसको मैं छोड़ के आगे आ गया। अगर बात करें दोस्तों 20 का, तो अहल्या किस ऋषि की पत्नी थी? तो ये हो जाएगा गौतम। चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे डी ऑप्शन गौतम हो जाएगा। तो चलिए अब आगे स्लाइड में चलते हैं। तो अगला आ जाता है 27। तो 27 में जो दोस्तों हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर सी हो जाएगा। 29 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, लेकिन इसमें भी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि स्टार लगाया हूँ मैं। अगर बात करें 33, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैं आपको सचेत भी यहाँ पे किया हुआ था। संसदीय राजभाषा समिति में लगभग कुल लोकसभा में
से कुल कितने सदस्य। अगर टोटल पूछता तो टोटल कितना है 30। यहाँ पे लोकसभा से पूछ रहा है तो लोकसभा से कितना हो जाएगा 20, और राज्यसभा से आता तो उसका हो जाता 10, लेकिन आया हुआ है लोकसभा तो इसलिए क्या हो जाएगा बी, मेरा आंसर 20 हो जाएगा। और हिंदी दिवस तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 35 का आंसर मेरे पास नहीं है। अगला चलते हैं। हिंदी में लिखे गए संविधान की मूल प्रति पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किया, तो ये 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। अगर बात करें 36 का तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षेपण। संक्षिप्तता निम्नलिखित में से किसका गुण है, तो संक्षेपण का ही है। संक्षेपण में क्या होता है, संक्षिप्त में हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। शीर्षक की अनिवार्य किस में है, तो संक्षेपण में होता है। उसको संक्षेपण को जो लंबा चौड़ा होता है उसको आप क्या करते हो, संक्षेप में छोटा करके लिखते हो, और लास्ट में क्या देते हो, उसका शीर्षक यानी टाइटल, जिसके बारे में टॉपिक लिखा गया है वो देते हो। अगला है 31, तो ये 343 किससे संबंधित है, तो ये राजभाषा से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों 38, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लग रहा है सी आंसर होगा। अगर बात करें 39 में, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मुहावरा वाला। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ धांधली का बोलबाला हो, ये हो जाएगा। अगर बात करें बाजार गर्म होना, यानी काम में तेजी आना, तब ये बाजार गर्म होता है। अगला है दोस्तों आंखें खुलना। आंखें खुलना यानी होश में आना। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो बहुत जानता है बहुज्ञ, जो थोड़ा जानता है वो अल्पज्ञ हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं हो वो क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा दोस्तों। अंधों में काना राजा, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है यही होगा, सी होगा। आप सी मान के चलना, सी हो जाएगा इसका आंसर। और देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन जिसका आप गणना भी नहीं कर सकते, अगर आप स्टूडेंट्स तो हो LNMU पार्ट 2 का, तो देखिए रजिस्ट्रेशन का हिंदी मीनिंग पूछ रहा है, क्या हो जाएगा पंजीकरण। अगर आप थोड़ा भी अगर आप याद रखते, आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा उसमें भी लिखा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसी का हिंदी भी लिखा हुआ होगा पंजीकरण संख्या, तो थोड़ा भी आइडिया होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो वहाँ पे आराम कर सकते हो। रिपोर्ट, रिपोर्ट का क्या होता है, प्रतिवेदन, ये सब सिंपल है। सर्विस यानी क्या होता है, सेवा। उसके बाद नोटिफिकेशन यानी सूचना। कहते नहीं हो कि नोटिफिकेशन आया है कि कल कॉलेज बंद है, यानी क्या आया है, सूचना आया हुआ है। उसके बाद है नॉन ऑफिशियल, होता क्या है, ऑफिशियल कहता नहीं रहता है स्टूडेंट सब की। देखिए अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया हुआ है, ये नॉन ऑफिशियल यानी अभी ऑफिशियल यानी सरकारी, तो नॉन ऑफिशियल मतलब गैर सरकारी, यानी ये प्राइवेट न्यूज है, नॉन ऑफिशियल है। उसके बाद नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या होता है, जानकारी। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का आंसर की। और आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया, तो देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है दोस्तों। ये जो मैं बताया था आपको, यहाँ से क्वेश्चन आया, एक बार नहीं अनेकों बार मैं आपको बताया हुआ था। देखिए पाषाणी क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं, पाषाणी कौन लिखा है, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। ये भी क्वेश्चन आया है कि ये किस प्रकार का है, तो ये पौराणिक कथा है। देखिए पूछा हुआ था कि नहीं कि अहल्या का पति का क्या नाम है, तो ये गौतम ऋषि है ना। और ये सेकंड, ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि अहल्या गौतम का जो वर्णन है किस सीन में किया गया है, तो सेकंड सीन में। यही सब क्वेश्चन, मैं कोई भी एंगल छोड़ा ही नहीं था जहाँ से क्वेश्चन अगर बनता भी तो आप नहीं कर पाती है। ये भी आया। उसके बाद आया हुआ है कितने, ये जो पाषाणी है 3 दृश्य में बटा हुआ है, और जिसमें से दूसरा दृश्य में अहल्या गौतम की बात की गई। देखिए उर्वशी, उर्वशी 4 दृश्य में बना हुआ है। उर्वशी का हरण जो होता है फर्स्ट सीन में होता है। मधुरिमा का जो बात किया गया वो सेकंड में। पुरुरवा के राजधानी थर्ड सीन में बात किया गया है। सारा सिंपल सिंपल। ये भी क्वेश्चन आया होता है कि भागीरथ किसका ये है, तो ये गंगावतरण। इसी प्रकार उसका ये भी आया था मुन्नी कपिल, ये भी गंगावतरण का ही था। कहने का ये अर्थ कि सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए मैं आपको बता दूं कि टोटल मिला के 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें हिंदी मैथिली आरबी नन हिंदी मैथिली साथ ही साथ हिंदी मैथिली ये जितना है ना सभी का 3-3 पेपर हुआ है। कहेंगे कैसे, तो एक तो हो गया 7 दिसंबर को जो कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का हुआ था। एक हुआ है 19 दिसंबर यानी आज पहले शिफ्ट में ये हुआ है ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप सी तक के स्टूडेंट के लिए, और सेकेंड शिफ्ट में हुआ है ग्रुप डी से ग्रुप एफ वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये जितना भी ग्रुप है ना सभी पे मैं वीडियो बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगा। आप सभी को देखना और अपना आंसर की चेक करना कि कितना आपका सही है, और साथ ही साथ हमें कमेंट्स कर जरूर बताना कि आपका कितना करेक्ट हुआ। और आप ये भी मुझे बताना
कि जो मैं दिया हुआ था आप पढ़ के गए थे, तो कितना आपने हमारे गेस से करेक्ट किया। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।